हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। तो मैं बता दूं आप सभी को कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लाव कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, आप अपनी एनर्जी पर काम करके अपनी वाइब्रेशन को हाई करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी एनर्जी को कैसे बदलना है, कैसे चेंज करना है और अपने आप को कैसे एक एडवांस वर्जन में अपने आप का एक एडवांस वर्जन लेके आना है ताकि एक आप अलग ही इंसान बन जाओ। तो कैसे आप कर सकते हो अपनी एनर्जी पर काम करके। इसको जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक यू आर द प्लेसिबो। यू आर द प्लेसिबो जो बुक सीरीज है उसको मैंने अभी तक 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आज 7 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 7 चैप्टर में इससे पहले हमने कई वीडियोस की सीरीज बना के रखी है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर यू आर द प्लेसिबो बुक सीरीज की जो भी प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं आप देख लीजिएगा। आपको पता चलेगा कि कितनी अमेजिंग, कितनी अद्भुत बुक है। और यू आर द प्लेसिबो हमें ये बार बार याद दिलाती है। ये बुक जैसे ही हम पढ़ते हैं तो ये बुक हमें याद दिलाती है कि आप खुद के प्लेसिबो हैं और कैसे आप अपनी सिर्फ एनर्जी पर वर्क करके आप अपनी बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करके आप अपनी लाइफ में वो हर चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो आप खुद के प्लेसिबो हैं, आप खुद के क्रिएटर हैं, आप खुद की एनर्जी को क्रिएट करके अपनी लाइफ को भी क्रिएट कर सकते हैं। आप यू आर द फ्यूचर मेकर। आप अपने फ्यूचर को डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपने फ्यूचर को बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक। जो टॉपिक है आपकी ऊर्जा में बदलाव, कैसे आप अपनी ऊर्जा में बदलाव कर सकते हैं। ये है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक यू आर द प्लेसिबो। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि अभी तक हमने देखा कि अगर हम अपने विश्वासों में बदलाव लाते हैं तो हम अपने सेहत और जीवन में भी सुधार ले आते हैं। तो प्लेसिबो प्रभाव जब हम पैदा करते हैं तो प्लेसिबो इफेक्ट ये कहता है कि आप खुद की एनर्जी और विश्वासों को बदल कर, चेंज कर आप अपने खुद के प्लेसिबो बन सकते हैं। तो हमें भी विशुद्ध यानी कि अपनी मनसा के साथ अपनी भावनात्मक ऊर्जा को, जो हमारी इमोशनल एनर्जी है, उसको बढ़ाना होगा और मन और शरीर में नए आंतरिक अनुभव को जन्म देना होगा। यानी कि जो हमारे इंटरनल्स जो एक्सपीरियंस है उन्हें हमें जन्म देना होगा जो पिछले बाहरी अनुभव से बड़ा हो। तो अगर हमें अपनी लाइफ में बदलाव लाना है, अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो पुराने अनुभव हैं, जो हमारे पुराने आंतरिक जो स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स पहले से बने हुए हैं, उससे कुछ बड़ा एक आंतरिक अनुभव पैदा करना पड़ेगा, उत्पन्न करना पड़ेगा, जो कि पहले के अनुभव से बड़े होने चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे साधारण शब्दों में कहें तो जब हम कोई नया विश्वास बनाने के बारे में सोचते हैं, यानी कि जब कभी हम अपने अंदर एक नया विश्वास बनाने के लिए सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, जब हम अपने आप को विश्वास में लाते हैं ना कि मैं ये कर सकता हूँ, तभी तो हम वो काम कर सकते हैं। जब हमें बिलीव ही ना हो अपने अंदर कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो फिर वो काम आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने अंदर एक विश्वास पैदा करते हैं। तो जब आपका विश्वास पहले के विश्वास से बड़ा होगा तभी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा बदलाव कर पाएंगे। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे यही कहते हैं कि जब हम कोई नया विश्वास बनाने के बारे में सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा का स्तर इतना होना चाहिए कि वह हार्ड वायर प्रोग्राम और भावनात्मक कंडीशनिंग को दबा सके। यानी कि जो हमारी पहले की कंडीशनिंग है उसको दबा सके। हमारे जो अभी के विश्वास जिन्हें हम उत्पन्न कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, वो इतने बड़े होने चाहिए। तो आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, ये देखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी यू आर द प्लेसिबो बुक सीरीज की, तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे एक लड़का जो सिर्फ 12 साल का था और इंडोनेशिया का जो बच्चा था, तो उसका डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने एग्जाम्पल दे के बताया था कि वो बच्चा कैसे कांच
के टुकड़ों को चबा लेता है और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इससे क्या होता है, उसका जो मन होता है, जो शरीर होता है, उसमें एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है जो उसका सेल्फ डिफेंस करती है। उस एनर्जी में इतनी ताकत होती है कि वो प्रोटेक्ट करती है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे यही कहते हैं कि मन और शरीर की एक अलग अवस्था में चले जाते हैं। तो जब आप ऐसे भी कोई काम करते हैं तो आपका जो मन होता है, शरीर होता है, एक अलग ही अवस्था में चला जाता है। और जब उसी मनसा के साथ, अपनी उसी इंटेंशन के साथ जब आप काम करते हैं, तो वो जो आपका डिसीजन होता है, वो आपकी जो इनर ऊर्जा होती है, जो आपकी इनर एनर्जी होती है, उनके शरीर और दिमाग में ऐसे परिवर्तन लाती है कि वे बाहरी माहौल या कुछ समय के लिए बाहरी दशाओं के लिए प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर देती है, यानी कि एक एंटीबॉडी बना देती है। उन क्षणों में उनकी ऊर्जा उनकी बायोलॉजी से आगे निकलकर उनका बचाव करती है। तो मतलब वो क्षण ऐसा आता है जब उनकी जो ऊर्जा होती है वो उनकी बायोलॉजी पैटर्न को भी चेंज कर देती है, उससे भी आगे जाकर उन्हें प्रोटेक्ट करती है। तो ये होता है बिलीव की जो पावर होती है, पावर ऑफ बिलीव, यानी कि जिस चीज़ पर हम जब बिलीव कर लेते हैं तो उसी क्षण हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। आप इसे इस चित्र के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि अपने जीवन या विश्वासों को बदलने के लिए आपको एक मजबूत इरादे, यानी कि आपका स्ट्रांग इंटेंशन होना चाहिए, इसके साथ आपका डिसीजंस लेना होगा। यानी कि आपका डिसीजन एक स्ट्रांग इंटेंशन, यानी कि जो आपका इंटेंशन है वो बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। यह निर्णय इतना प्रभावशाली होना चाहिए, जो आपका डिसीजन है वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए, इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि आपके जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, दिमाग है, उसके पुराने प्रोग्राम और शरीर की भावनात्मक आदतों से, जो आपकी इमोशनल हैबिट्स हैं, उससे आगे बढ़े। जब यह निर्णय आपके भीतर ऐसा अनुभव पैदा करता है, ये जो डिसीजन होता है, जब आपके अंदर ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव पैदा करता है जो आपके पिछले अनुभवों से बड़ा होता है, वही मैं कह रही हूँ कि जब आपका डिसीजंस पिछले अनुभवों से बड़ा होता है तो यह आपके मस्तिष्क की संरचना और शरीर की भावनाओं को बदल देता है। जो आपके पहले बिलीफ पैटर्न्स हैं, जो आपकी पहली भावनात्मक एनर्जी है, जब आप अपने अंदर एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो जब आप बड़ा सोचते हैं और बड़ी चीज़ पर बिलीव करते हैं, तो आपके मन और शरीर की वो अवस्था को ही चेंज कर देता है, उसमें परिवर्तन ले आता है। तो ये संरचना को पूरी तरह से बदल देता है, भावनात्मक तरीके से बदल देता है, क्योंकि अनुभव लंबे समय तक याद दिलाते रहते हैं। जब यह निर्णय अविस्मरणीय बन जाता है, यानी कि जो आपने डिसीजन लिया है, अब जब वो अविस्मरणीय हो गया, तो आप सच में बदलने लगते हैं। तो अगर अपने आप अपनी किसी हैबिट्स को, जो आपकी ऐसी बुरी हैबिट्स है, गंदी हैबिट्स है, जिसे आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो उससे बड़ा आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ताकि जब आपका डिसीजन पहले के पैटर्न से, पहले के बिलीफ पैटर्न से जब बड़ा होगा, तभी वो उसके ऊपर हावी हो पाएगा। तो जब आप अपने बिलीफ को इतना स्ट्रांग बनाते हैं, इतना बड़ा बनाते हैं, तो सच में आप देखेंगे कि आपके अंदर बदलाव दिखने लगते हैं। इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में आपका अतीत फिर मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपको बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़ा विश्वास करना पड़ता है। और जब आप बड़ा विश्वास करते हैं ना, तो कुछ आप में चेंजेस दिखने लगते हैं। फिर आपका जो पुराना बिलीफ है, तो वो फिर मायने नहीं रखता है और आपके शरीर की स्थिति एक नए भविष्य की ओर बढ़ जाती है। फिर आप एक नया फ्यूचर क्रिएट करते हैं और फिर आप नई पॉसिबिलिटीज़ देखना शुरू कर देते हैं। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि जब ऐसा होता है तो केवल हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री ही ऊर्जा के हाईएस्ट लेवल्स के लिए जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं देती है। शरीर की बाहरी कोशिकाओं में रिसेप्टर कोशिकाएं भी शारीरिक रासायनिक संकेतों, जैसे कि न्यूरोपेप्टाइड्स की तुलना में ऊर्जा के प्रति, यानी एनर्जी के प्रति 100 गुना अधिक संवेदनशील हो जाती है। लगातार होने वाले शोध ये बताते हैं कि जितने लगातार रिसर्च हो रहे हैं, वो बताते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सेलुलर बायोलॉजी और जेनेटिक रेगुलेशंस के हर पक्ष को प्रभावित करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की ऊर्जाओं में माइक्रोवेव रेडियो तरंगे, एक्सरे, कम बारंबारता की जो तरंगे हैं, वो इंफ्रारेड तरंगे शामिल होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के निश्चित बारंबारता डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के व्यवहार को बदल सकती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि प्रोटीन के आकार और कार्य में बदलाव लाती है।
तो ये क्या करती हैं, हमारे प्रोटीन के आकार में और उसके कार्य में भी बदलाव लाती हैं। जीन नियमन और भावों को रोकते हुए नर्व कोशिकाओं की वृद्धि को उत्तेजित करती हैं। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि यदि यह सब सच है तो इसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। आपको याद होगा कि वैज्ञानिक हमारे 98.5% डीएनए को जंक डीएनए कहते हैं। तो जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे अंदर जो 98.5% परसेंटेज जो डीएनए है उनको वो जंक डीएनए कहते हैं, क्योंकि इसका बहुत अधिक यूज नहीं दिखाया गया है। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं दिखता है, इसलिए 98.5% जो डीएनए उसे जो साइंटिस्ट हैं हमारे अंदर के डीएनए को जंक डीएनए कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कुदरत ने कोशिकाओं में सारी जानकारी भरने के बाद हमें ऐसा कोई सुराग ना दिया हो जिसकी मदद से हम इन्हें जान सकें। कुदरत का कोई भी काम अकारण नहीं होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि यूनिवर्स का, कुदरत का, ईश्वर का, भगवान का, अल्लाह का कोई भी काम अकारण नहीं होता है। बिना वजह कोई भी चीज़ हमारे ज़िंदगी में घटित नहीं होती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी घटना घटने के पीछे कोई ना कोई ज़रूर यूनिवर्स का मकसद है, कोई ना कोई खुदा का, कोई ना कोई कुदरत का हमारे लिए मैसेज है। यानी कि कोई भी घटना अकारण नहीं घटती है। क्या हो क्या यह हो सकता है कि आपकी अपनी ऊर्जा यानी कि आपकी एनर्जी और चेतना कोशिकाओं को सही तरह के संकेत देते हुए इस योग्य बनाती हैं कि आप संभावनाओं की पार्ट्स लिस्ट को पा सकें। यदि यह सच था कि आप अपनी ऊर्जा को बदल सकते हैं, तो क्या यह आपको अपने शरीर को ठीक होने देने की सच्ची क्षमता भी दे सकती है? यानी कि जब आप अपनी ऊर्जा को बदल सकते हैं तो आप जानते हैं कि आपकी एनर्जी आपके भाव को बदल देती है, आपके इमोशंस को बदल देती है। और जैसे ही आपके इमोशंस बदलते हैं वैसे आपके अंदर के जो है हार्मोन्स या केमिकल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और जैसे ही जब आपके केमिकल्स अंदर के हार्मोन्स या कि जो भी आपके हैप्पीनेस या कि आपको सैड करने वाले जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, केमिकल्स जो क्रिएट होते हैं, उससे आपको पता है कि आपकी बॉडी उसी तरह की प्रतिक्रिया करने लगती है। अगर आप कोई सैड स्टोरी सुन लेते हैं या कि आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सुन लेते हैं जो सैड हो या कोई हैप्पीनेस हो, तो आप देखते हैं कि आपके शरीर में इमिडिएटली कैसे चेंजेस आ जाते हैं। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा यही कहते हैं कि अगर आप अपनी एनर्जी पर काम करके अपनी एनर्जी को बदलते हैं, तो जब आपके भाव बदलते हैं, केमिकल्स बदल जाते हैं, तो आपके शरीर में ये क्षमता है कि वो फिर अपने शरीर को ठीक भी कर सकता है, स्वस्थ कर सकता है, हील कर सकता है। ये सच्ची क्षमता भी दे सकता है। अंदर से ये हीलिंग पावर है आपके अंदर। आपके अंदर एक ऐसा डॉक्टर बैठा हुआ है जो आपको स्वयं खुद ब खुद ठीक कर सकता है। बस अपनी एनर्जी पर काम करना होता है। आप अपने एनर्जी और अपने वाइब्रेशन पर काम करके अपने इमोशंस को जो है, जैसे ही आप जिस तरह के भाव पैदा करते हैं वैसे ही आपकी जो शरीर का हर एक सेल है वैसी प्रतिक्रिया करता है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि जब आप अपनी ऊर्जा में बदलाव लाते हैं तो आप अपनी अवस्था भी बदल सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा पर काम करके, आप अपनी एनर्जी पर काम करके आप अपनी अवस्था को भी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ एनर्जी का खेल है। यानी कि हर एक वस्तु में, हर एक चीज़ में एनर्जी है। और एनर्जी के बिना ये संसार जो है वो, इस एनर्जी के आकर्षण के नियम के बिना ये जो यूनिवर्स है वो संचालित नहीं हो सकता है। तो आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि मस्तिष्क यानी कि जो हमारा ब्रेन है वो रिवायरिंग और शरीर में नए रासायनिक भाव एपिजेनेटिक बदलाव दिखाते हैं और नतीजतन आप एक तरह से नए इंसान हो जाते हैं। तो जैसे ही आप अपनी एनर्जी पर काम करते हैं, अपनी अवस्था बदलते हैं, तो आपका एपिजेनेटिक बदलाव होता है। और जैसे ही आपका ये रासायनिक भाव एपिजेनेटिक बदलाव करते हैं, वैसे ही नतीजा ये होता है, रिजल्ट ये होता है कि आप एक बेहतर, एक नए इंसान और एक आपका नया वर्जन जो है बनकर रेडी हो जाते हैं। आप एक नए इंसान पूरी तरह से बन जाते हैं या हो जाते हैं। तो सोचिए कि जो एनर्जी है वो कितना, एनर्जी पर हमें ध्यान देना चाहिए। हम अगर अभी तक ये नहीं समझ पाए
कि हम अपनी एनर्जी पर काम करके अपने जाने अनजाने अगर हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का खेल है। क्योंकि जाने अनजाने कहीं से हम उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो फिर क्यों ना जानबूझकर हम अपनी एनर्जी पर अच्छे से वर्क करके हम अपनी लाइफ में और अपने बॉडी में वही चेंजेस लेके आएँ जो हमें चाहिए। वो चेंजेस बिल्कुल ना लाएँ, वो बिल्कुल ना सोचें, वो ऐसी एनर्जी ना क्रिएट करें, ऐसे इमोशंस क्रिएट ना करें, ऐसे भाव ना लाएँ, क्योंकि ये हमारे बस में हैं। जब हमें ये पता चल जाता है कि एनर्जी पर काम करके हम अपने भाव को बदल सकते हैं, हम अपनी अवस्था को बदल सकते हैं, तो फिर हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि अपनी एनर्जी पर वर्क करना चाहिए, अपनी वाइब्रेशन पर काम करना चाहिए। तो आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी कि कैसे आप अपनी एनर्जी पर वर्क करके आप अपना खुद का नया वर्जन जो है बना सकते हैं, अपने आप को एक नया इंसान बना सकते हैं। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे 7 चैप्टर में मैं बता दूं कि हम इस यू आर द प्लेसिबो बुक का जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो है क्वांटम माइंड, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है, चैप्टर 8 क्वांटम माइंड। क्वांटम माइंड में हम, जैसे कि आप सभी को पता है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो क्वांटम एनर्जी का है, तो क्वांटम माइंड को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम क्वांटम शिफ्ट को समझ लेते हैं, क्वांटम माइंड को समझ लेते हैं, तो हमें अपनी लाइफ में चॉइस अनचॉइस पता हो जाता है कि हमें क्या चीज़ चूज़ करना है, किसका चुनाव करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा चुनाव ही हमारा एक्सपीरियंस होता है, यानी कि जो हम चुनते हैं वो हमारा अनुभव बनता है। तो हमारा चुनाव ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।